बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और दिल्ली के लोग भी मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, सुनिए आप। हमारे साथ हैं दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर के। 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, तमाम प्रचार में आप भी जा रहे हैं, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार दिल्ली के इस रण को, 7 सीटों को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, दिल्ली के सभी पदाधिकारियों को प्रशंसा करूंगा। जिस तरह से हरियाणा में हमने पन्ने पन्ने तक संगठन खड़ा किया हुआ था, यह हमारा संगठन उसी प्रकार 13,000 से अधिक बूथ हैं उन पर खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से 3800 से अधिक यहाँ शक्ति केंद्र हैं, उन पर भी उनकी बैठकें मैं सबकी ले आया हूँ। शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ सीधा मेरा डायलॉग हो गया है, सभी ऊपर के पदाधिकारियों के साथ हो गया। साथ के साथ लोकसभाओं का दौरा मैं कर चुका हूँ। तो संगठन की संरचना बहुत अच्छी है। वृद्ध लोगों को इलाज 5 लाख तक का सबके लिए फ्री, आयुष्मान का कार्ड, यानी इतनी चीज़ें कर पाने में अगर वो सक्षम हैं तो वो उन भावों से गुजरे हैं, उन सिचुएशंस में से गुजरे। तो जो अभी उन्होंने नए उभरते हुए यूथ को जितनी बड़ी मुद्रा लोन की सुविधा दे दी है कि 20 लाख तक का लोन बिना किसी जमानत के, बिना किसी कोई जमीन या कोई मकान गिरवी रखे मिल सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं और गरीब वर्ग से आते हैं, बहुत बड़ी सुविधा मोदी जी ने दी है और ये उसी में से उत्पन्न हुई है। इसलिए दिल्ली के लोग उनको प्यार करते हैं और 7 की 7 सीटें जो है मुझे दिल्ली के लोग जैसे 14 में दी, 19 में दी, ऐसे ही फुल आशीर्वाद दिल्ली का मिलेगा। पूरी की पूरी सीटें दिल्ली पूर्णांक जो है मोदी जी को देंगे। दिल्ली में अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक गठबंधन में तमाम लोग अगर एक दूसरे को समर्थन करते नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप जब बात राम की करते हैं, तमाम मुद्दों की करते हैं, तो राम राज को लेकर के तो अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सामने आ गई है। आपके रामराज की बात वो भी कर रहे हैं, उसको लेकर के आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, राम को समझे बगैर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राम नवमी है आज, सभी दर्शकों को भगवान राम के जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। और आज उनका भास्कर तिलक, सूर्य तिलक हुआ है, वो दृश्य अद्भुत दृश्य हमने देखा है। लेकिन राम की बात राम की मर्यादा के साथ है, राम की वैल्यूज के साथ है। मैं कहूँगा आप पार्टी के नेताओं को बैठकर पहले भरत मिलाप जैसा दृश्य देखना चाहिए कि राम कहाँ से राम की यात्रा है। वो तो जेल में से शासन चलाने की बात करते हैं और राम तो एकदम छोड़कर चले गए। राम वैल्यूज में है, राम मर्यादा में है, राम लालच में नहीं है, राम इस प्रकार का धन इकट्ठा करने में नहीं है जो ठेकेदारों को फायदा देकर इकट्ठा किया जाए पार्टी के लिए। पहले जनता से माफी मांगे कि भाई हमने जो है भ्रष्टाचार कर दिया, हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। हमने एक ऐसी पॉलिसी बना दी कि ठेकेदारों को जो फायदा देने वाली थी उसके लिए हम जनता से माफी चाहते हैं। फिर हम माफी चाहते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ तक आए थे। तो आज ये कांग्रेस पार्टी के साथ नाटी डाल रहे हैं, मिलकर डांस कर रहे हैं। तो इसके लिए जनता से माफी मांगे और बाकी भी जो जितनी भी गलतियां की हैं उनकी क्षमा याचना करके वहां से फिर शुरू करें और एक्सेप्ट करें कि ये हो गया है, हम इसकी सजा भुगतने के तैयार हैं। तब ये चीजें शुरू होती हैं। कांग्रेस, हालांकि कहा जा रहा है जल्द, आजकल उम्मीद अभी भी 1-2 दिन की है। किस तरीके से हरियाणा के आप इस वक्त चुनाव को देख रहे हैं, उम्मीदवारों के तौर पर भी? देखिए, कांग्रेस का डिले डिसीजन कांग्रेस की कमजोरी बन गई है। मैंने संगठनात्मक काम में भी देखा, बार बार हमने भी कहा भी हम पन्ने तक पहुंच गए, आपका संगठन ही नहीं बन रहा है। आपको देखा कितनी लंबी वेट करते करते, कितनी बार तो उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान भी बेचारे। अब बीजेपी के लोग 3-3 दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी रोजाना आज कमेटी, आज दूसरी कमेटी, आज तीसरी कमेटी, बैठकें हो रही हैं, 2-3 नाम हवा में उछाले जाते हैं, फिर रह जाते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, द्विधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। तो ऐसी लगती है कांग्रेस का जो द्विधा है, जो फैसले निर्णय लेने में जो कांग्रेस कमजोर हो रही है, क्षमता कमजोर हो रही है, वो पार्टी को और कमजोर उससे हरियाणा में पार्टी हो गई है। हरियाणा की बात करें, उनका कहना है कि इससे टिकटों की देरी से पार्टी और कमजोर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हो गई है। और हालांकि दिल्ली को लेकर के उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राम की बात तो करती है, लेकिन राम राज लाने की बात करने वालों को पहले भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।